बलिया में भी शायद ऐसी घटना हुई है कि डायलिसिस चल रहा था सरकारी अस्पताल में और लाइट भाग गई, जनरेटर में तेल नहीं था, एक व्यक्ति की जान चली गई और डॉक्टर ने क्या जवाब दिया कि हमें जनरेटर में तेल का पैसा नहीं है। मंत्री जी के कार्यक्रम में लाइट भागी तो सस्पेंशन, और आपकी मेरी जान जाने से लाइट भागी, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आह भी भर लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा। नसीम साहब, उस बच्चा वो 24 साल का था, लोगों के लिए एक व्यक्ति गया, लेकिन उस परिवार के लिए पूरी दुनिया गई। असरम भाई, उसकी मां से पूछना जिसने उसको 9 महीने पेट में रखा था, उसके पिता से पूछना जिसने अपना पेट काट काट के उसको आगे बढ़ाने का काम, उसके भाई से पूछना जिसने अपने हिस्से का भोजन उसको दे दिया, उस बहन से पूछना जिसने उस भाई के जरिए अपने जीवन के हजारों सपने देखे थे, उसके बच्चों से पूछना जिन्होंने पिता का साया खो दिया, उसकी पत्नी से पूछना जिसने अपना हम सफर खो दिया। उनके लिए वही सब कुछ था, उनकी दुनिया था, लेकिन सरकार के लिए वो एक आदत है। प्यारे साथियों, आपको जानकारी होगी, मैंने पार्लियामेंट में कहा था और आज वो बात सामने आ रही है। मैंने कहा था जब तक नेताओं के, मंत्रियों के, विधायकों के, सांसदों के, प्रधानों के, जिला पंचायत सदस्यों के, जिला पंचायत अध्यक्षों के, राज्यसभा सदस्यों के, राष्ट्रपति जी का, प्रधानमंत्री जी का, तमाम मंत्रियों का, तमाम ब्यूरोक्रेट के बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा तब तक सरकारी स्कूल सुधर नहीं सकेंगे। ये बात मैंने कई भी और मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि भाई जर्जर हो गई है स्कूलों की हालात, बिल्डिंगें खराब हो गई हैं, किसी का बच्चे को नुकसान हो जाएगा, सरकार स्कूलों के बारे में सोचो। लेकिन आपको जान के बड़ा दुख होगा, झालावाड़ राजस्थान में छत गिर गई, 7 बच्चे चले गए और कई बच्चे घायल। ये बात ये मुझे दिखती है, ये मुझे दिखती है जो उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ है, जो नगीना से सांसदों से दिखती है, लेकिन राजस्थान की सरकार को नहीं दिखती, राजस्थान के गैर जिम्मेदार लापरवाह नेताओं को, मुख्यमंत्री को नहीं दिखती है। वो बच्चे गरीबों के बच्चे थे, उनके बच्चों के, अगर वही बच्चे विधायक के होते, सांसद के होते, मंत्री के होते, वही बच्चे जिलाधिकारी के होते, एसएसपी के होते, तो वो स्कूल और स्कूल में पढ़ाने वाले लोगों को, स्कूल में लापरवाही करने वाले लोगों को ऐसी सजा मिलती है कि सब लोग याद। अमीर को नुकसान पहुंचता है तो कानून बदलते हैं, और गरीब को नुकसान पहुंचता है तो मजाक बनती है। मेरे प्यारे भाइयों, उत्तर प्रदेश तो उनसे भी आगे चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मत के नाम पर 27,000 स्कूल बंद कर रहे हैं। कितने? आप बताओ, सरकारी स्कूल में किसका बच्चा पढ़ता है, अमीर का, गरीब का? किसान, मजदूर, कमजोर वर्गों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, और मुख्यमंत्री उनको बंद कर रहे हैं कंपोजिट स्कूल के नाम पे कि हम एक प्राइमरी, जूनियर, हाई स्कूल, इंटर कॉलेज बना देंगे, सुविधाएं लाएंगे। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं मीडिया के भाइयों, मैं बहराइच में 123 स्कूल बंद होने, 77 बंद हो चुके हैं, 46 अभी बंद होने, और कितने कंपोजिट स्कूल खुले ये भी सुन लो। कंपोजिट स्कूल तो नहीं खुले, 150 कंपोजिट शराब की दुकान खुली। शांत हो जाओ, तालियों में आवाज जब जाएगी, शांत हो जाओ, सुन लो। नशे की दुकानें खुली है 386, जिसमें देसी शराब की दुकान है 235, कंपोजिट शराब की दुकान है 150, और भांग के ठेके हैं 31। आगे बढ़ो, गोंडा जिले की सुनो, 157 स्कूल बंद हुए हैं,
देसी शराब के ठेके खुले हैं 209। कंपोजिट स्कूल तो नहीं खुले गोंडा में, कंपोजिट शॉप जरूर खुली है शराब की 134, मॉडल शॉप खुली है 7 और भांग की दुकानें खुली है 41। टोटल खुले हैं 391। और बलरामपुर वालों सुनो, 58 स्कूल तकरीबन बंद होने हैं। आप कितने कंपोजिट स्कूल खुले होंगे सुनो। देसी शराब के ठेके 146, कंपोजिट स्कूल तो नहीं, कंपोजिट शॉप खुली 55, मॉडल शॉप खुली 2, भांग के ठेके खुले 6 और टोटल 206 नशे की दुकानें खुली। आप समझो, नशा करोगे शराबी बनोगे, और स्कूल खुलेंगे तो डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, वकील, जज, पत्रकार। अब सरकार बनाना क्या चाहती है, फैसला आप अपने आप करो। क्या बनाना चाहती है सरकार? अगर हम होते तो स्कूल भी बंद नहीं होते, कंपोजिट स्कूल भी खुलते और बजट का 10% पैसा, 10% पैसा स्कूलों में लगता है, एजुकेशन पे लगता है। एक ही स्कूल में डीएम का बेटा भी पढ़ता और मजदूर का बेटा भी पढ़ता, एसएसपी का बेटा भी पढ़ता और विधायक सांसद का बेटा भी पढ़ता। एक ही टेबल में, एक ही सिलेबस में। मायावादी भाई पार्लियामेंट में प्राइवेट स्कूलों ने हाथ कर दिए, कह देते हैं उसके यहां से लाना वो किताब, उसके यहां से लाना जूते, उसके यहां लाना टाई, उसके यहां से लाना कपड़े। हर साल किताबों की कीमत बढ़ाते, स्कूल की फीस बढ़ा देते हैं। इनकम बढ़ रही है कैसे? उनको पता है कि अमीर को पढ़ा रहे हैं, गरीब नहीं पढ़ा पाएंगे, गरीबों के स्कूल भी सरकार बंद कर रही है। वो गरीब को गुलाम बना देना चाहती है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि हमें समझदार बनना पड़ेगा। 5 किलो राशन देकर आपके शासन करने की शक्ति, आपके आगे बढ़ने की शक्ति को छीनने का काम किया जा रहा है। आपको समझदार सामान्य साथियों, परसों मैंने मांग उठाई, एक दवाई एक दाम होना चाहिए। आप जाके देखो, बुखार की दवाई लो, एक कंपनी की पैरासिटामोल खरीदना 10 रुपए का पत्ता, दूसरे अच्छी कंपनी की, कोई और अच्छी कंपनी हो, बड़ा नाम उसकी खरीदना 40 रुपए का पत्ता, तीसरी और बड़ी होते खरीदना 100 रुपए का पत्ता। दवाई वही, रैपर वही, बनाने में समय तो नहीं लगा, लेकिन दवा के दाम 10 गुना 20 गुना सरकारें चंदा लेती हैं और धंधा करती हैं। इसलिए मैंने मांग की, अमीर और गरीब सबकी मांग है कि दवाओं के दाम समान होने चाहिए। आप एक कैप लगा दो कि इससे ऊपर आपने, मैं नहीं कहता हूं मुनाफा मत दो, मुनाफा दो, लेकिन मुनाफे के नाम पे लोगों की जेब काटना बंद करवा। जो दवा 10 रुपए में बनी है उस पर दुगना मुआवजे वो दे दो, मुनाफा 20 रुपए की दिलवा दो, 25 की दिलवा दो, उसको 200 में बेचने का कोई तुक नहीं बैठता है। और सरकारी स्कूल, अस्पताल के डॉक्टर प्राइवेट को लिख देते हैं मेडिकल स्टोर से ले लेना और कहते हैं इसी कंपनी की लेना। आप जाओगे सर, उस कंपनी की तो मिल नहीं रही, दूसरे मेडिकल पे नहीं गए होंगे, उस पर जाओ जिसमें मैंने लिख के दिया उस पर मिलेगी, क्योंकि वहां कमीशन सेट है। 10 रुपए की दवाई 100 रुपए में मिल रही है और 90 रुपए में डॉक्टर साहब का और मेडिकल स्टोर वाले भाई का कमीशन। प्यारे भाइयों, ये जो लूट हो रही है, इस लूट को हमें रोकना। आज आशा बहनें, एक आधी आशा बहन यहां हो सकती है बैठी हो, वेतन ना के बराबर, भोजन माता, आंगनबाड़ी बहनें वेतन ना के बराबर, पीआरडी के जवान, होमगार्ड भाई, ग्राम पंचायत सहायक, रोजगार सेवक वेतन ना के बराबर, कोई सुविधा नहीं। और सरकार से मैं लगातार मांग कर रहा हूं, इनकी वेतन वृद्धि कर दो, इनकी वेतन वृद्धि कर दो, इनको मान्यता दे दो, इनकी वेतन वृद्धि कर दो। कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आशा बहनों को, आंगनबाड़ी बहनों को, भोजन माताओं को, रोजगार सेवकों को, पंचायत सहायकों को, पीआरडी के जवानों को, होमगार्ड भाइयों को कि सम्मानजनक वेतन वृद्धि आपके वेतन में करने का काम करेंगे। आप मेरी बात को याद रखना, नोट करें। प्यारे साथियों, पुलिस के भाई खड़े, आपको इनका एक रूप दिखता कि भाई ये आपसे नाराज हो रहे हैं, डांट रहे हैं, समझा रहे हैं, लड़ रहे हैं, कई जगह सीमा क्रॉस कर जाते हैं। मैं उससे सहमत नहीं हूं।
क्योंकि एक मर्यादा उसको नहीं लाना चाहिए। लेकिन आप इनके जीवन को देखें, मुझसे मोटी शर्ट उन्होंने पहनी, गर्मी यहां उतनी है, नौकरियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन पुलिस की नौकरी कोई आसान काम नहीं। किसी का रोड पर एक्सीडेंट हो जाएगा, सारा परिवार का व्यक्ति नहीं खड़ा होता, पुलिस के जवान को वहां डट के खड़ा होगा। रात भर अगर जाम रहेगा, लोग बैठे आंदोलन, तो रात भर डट के खड़ा होना पड़ेगा। इनका भी परिवार, ये भी इंसान। और कर्मचारियों को छुट्टी मिल जाती है सप्ताह में एक दिन, इनको वो भी नहीं मिलती। एक छुट्टी के लिए कई जगह पेश होना पड़ता। मैं इनके जीवन को जानता हूं, कई बार इनसे नाराजगी हो जाती है, वो मेरे कर्म की वजह से कि जब कोई गलत होता है तो मैं लड़ता हूं। लेकिन इनके लिए भी इनकी 8 घंटे की ड्यूटी और सप्ताह में एक दिन छुट्टी मिले, बॉर्डर स्कीम खत्म हो, इनकी वेतन विषमता दूर हो, इसके लिए लेकर पार्लियामेंट में किसने आवाज उठाई? तो इसी अकेले सांसद चंद्रशेखर आजाद ने उठाई, और किसी ने। और आज उठाइए, जिस दिन मौका मिलेगा पहले साल के अंदर ये चारों काम इनको करके देना है, इस बात का भी मेरे को विश्वास है।